आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ संजना कुशवाहा। तो आइए जानते हैं आज का दिन आपके लिए कैसा होगा। वैदिक ज्योतिष शास्त्र में कुल 12 राशियों का वर्णन किया गया है। हर राशि का स्वामी ग्रह होता है। ग्रह नक्षत्रों की चाल से राशिफल का आकलन किया जाता है। आज 20 अक्टूबर 2024 रविवार है और रविवार का दिन सूर्य देव की पूजा उपासना के लिए समर्पित होता है। तो चलिए जानते हैं आज के दिन किन राशि वालों को होगा लाभ और किन राशि वालों को रहना होगा आज के दिन सावधान। मेष राशि। मेष राशि के जातकों के लिए आज का दिन किसी नए काम की शुरुआत करने के लिए रहेगा। परिवार के सदस्यों के साथ आप कुछ समय मौज मस्ती करने में व्यतीत करेंगे। आप यदि किसी के साथ मिलकर कोई इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं तो उसमें आपके पार्टनर की पूरी जांच पड़ताल करनी होगी। आपके घर किसी अतिथि का आगमन होने से माहौल खुशनुमा रहेगा। वृषभ राशि। वृषभ राशि के जातकों के लिए आज का दिन मिला जुला रहने वाला है। आपके परिवार में कल किसी नए अतिथि का आगमन हो सकता है जिससे माहौल खुशनुमा रहेगा। आपकी आय के स्रोत बढ़ेंगे जो आपको खुशी देंगे, जिससे आप अपने खर्चों को भी आसानी से कर पाएंगे। आपकी संतान किसी नई चीज की फरमाइश कर सकती है। मिथुन राशि। मिथुन राशि के जातकों के लिए आज का दिन कुछ विशेष कर दिखाने के लिए रहेगा। आपको वाहनों के प्रयोग से सावधानी बरतने की आवश्यकता है। आपको कुछ उलझने बनी रहेगी। यदि आपने अपने परिवार के सदस्यों से कोई बात गुप्त रखी थी तो वह उनके सामने उजागर हो सकती है। आप किसी अजनबी पर भरोसा ना करें, नहीं तो वह आपको धोखा दे सकता है। कर्क राशि। कर्क राशि के जातकों के लिए आज का दिन भागदौड़ भरा रहने वाला है। आप व्यर्थ के कामों में ना पड़े तो आपके लिए बेहतर रहेगा। आपके ऊपर काम का बोझ अधिक रहने से समस्याएं बढ़ सकती हैं। आपकी आर्थिक स्थिति पहले से बेहतर रहेगी। परिवार में कुछ मतभेद बढ़ने से आपको समस्याओं का सामना करना पड़ेगा। सिंह राशि। सिंह राशि के जातकों के लिए आज का दिन टेंशन भरा रहने वाला है। आपको अपने स्वास्थ्य पर पूरा ध्यान देने की आवश्यकता है। परिवार की तरफ से आपको कोई निराशाजनक सूचना सुनने को मिल सकता है। व्यवसायिक योजनाओं को लेकर आप अपने भाई बहनों से बातचीत कर सकते हैं। आपकी संतान आपकी उम्मीदों पर खरी उतरेगी। कन्या राशि। कन्या राशि के जातकों के लिए आज का दिन उत्तम रूप से फलदायक रहने वाला है। यदि आपको कोई सेहत संबंधित समस्या चल रही थी तो उससे भी आपको काफी हद तक छुटकारा मिलेगा। आपका कोई पुराना वाद विवाद यदि लंबे समय से चल रहा था तो उससे भी आपको छुटकारा मिलेगा। आप कहीं घूमने फिरने जाने की योजना बना सकते हैं। तरक्की की राह में आ रही बाधाएं दूर होंगी। तुला राशि। तुला राशि के जातकों के लिए कल का दिन महत्वपूर्ण रहने वाला है। परिवार में कोई आपसी लड़ाई झगड़ा बढ़ सकता है जो आपको समस्या देंगे। संतान को अपनी पढ़ाई लिखाई पर पूरा ध्यान देने की आवश्यकता है। आपका कोई मित्र आपके घर दावत पर आ सकता है। आप कोई लेन देन बहुत ही सोच समझ कर करें। वृश्चिक राशि। वृश्चिक राशि के जातकों के लिए आज का दिन भागदौड़ भरा रहने वाला है। जीवन साथी को कोई नई नौकरी मिल सकती है। आप अपने व्यवसाय में कोई बड़ा लाभ उठा सकते हैं जो आपके लिए अच्छा रहेगा। परिवार में किसी सदस्य की विवाह की बात पक्की होने से माहौल खुशनुमा रहेगा। आपकी तरक्की की राह में आ रही बाधाएं दूर होंगी। धनु राशि। धनु राशि के जातकों के लिए आज का दिन मिला जुला रहने वाला है। आपको किसी विरोधी के बातों में आने से बचना होगा। यदि आपको किसी काम को लेकर कोई नुकसान बना हुआ है तो उससे आपको दूर रहना होगा। घूमने फिरने के दौरान आपको कोई महत्वपूर्ण जानकारी प्राप्त होगी। आपके सहयोगी कामों में आपका पूरा साथ देंगे। मकर राशि। मकर राशि के जातकों के लिए आज का दिन स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से अच्छा रहने वाला है। यदि आपने किसी नए काम की शुरुआत की थी तो उसमें आपको अच्छा लाभ मिलेगा। आप किसी यात्रा पर जा सकते हैं तो वहां आपको खाने पीने पर पूरा ध्यान देने की आवश्यकता है। जीवन साथी को कोई सरप्राइज गिफ्ट मिल सकता है। कुंभ राशि। कुंभ राशि के जातकों के लिए आज का दिन स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से अच्छा रहने वाला है। परिवार में किसी सदस्य की ओर से आपका कोई निराशाजनक सूचना सुनने को मिल सकता है। नौकरी में कार्यरत लोगों की समस्याएं अधिक रहेंगी। आपको चुटपुट लाभ की योजनाओं पर पूरा ध्यान देना होगा। आपके कुछ विरोधी आपको परेशान कर सकते हैं। मीन राशि। मीन राशि के जातकों के लिए आज का दिन बाकी दिनों की तुलना में बेहतर रहने वाला है। उनके मन में प्रसन्नता बनी रहेगी। आपको कोई बड़ा लाभ हाथ लग सकता है जिससे आपकी खुशी का ठिकाना नहीं रहेगा।
आप अपने मित्रों के साथ कुछ समय मौज मस्ती करने में व्यतीत करेंगे। आपको किसी काम को लेकर यदि समस्या चल रही थी तो वह भी दूर होगी। ज्योतिष शास्त्र की एक शाखा अंक शास्त्र के जरिए बिना जन्म कुंडली के भी भूत, भविष्य और वर्तमान जाना जा सकता है। गणित के अंकों से आप जान सकते हैं आपका आने वाला जीवन कैसा रहेगा। टेक आपका आने वाला समय कैसा रहेगा, आपका जीवन कैसा रहेगा, किससे आपकी मित्रता होगी और किस व्यक्ति से आपकी शत्रुता होगी। साथ ही आप और भी बहुत कुछ जान सकते हैं। तो अंक शास्त्र से जानिए आपके लिए आज का दिन कैसा भाग्य लेकर आ रहा है। मूलांक 1, मूलांक 1 के जातक अचानक प्राप्त हुई अनर्जित आय आपकी इच्छाएं पूरी करने में आपके काम आएंगी। किसी दुख या झटके से आप उदास महसूस कर सकते हैं, लेकिन तैयार हो जाएं क्योंकि अच्छा समय आपका इंतजार कर रहा है। शुभ अंक 52, शुभ रंग सिल्वर। मूलांक 2, मूलांक 2 के जातक आज आप अपना पूरा समय धन अर्जित करने के अवसरों को ढूंढने में लगाएंगे। व्यापार या नौकरी में आपके सहकर्मी आपसे पूरे प्रभावित हैं और आपका साथ देंगे। शुभ अंक 22, शुभ रंग ग्रे। मूलांक 3, मूलांक 3 के जातक एक नया प्रोजेक्ट शुरू करते समय या अपनी परियोजना के लिए नए ग्राहकों को चुनते समय सतर्क रहें। समय के साथ साथ अपनी योजनाओं को भी संशोधित करें। शुभ अंक 12, शुभ रंग हरा। मूलांक 4, मूलांक 4 के जातक यह समय अपने करियर में आगे बढ़ने या अपने व्यवसाय को विकसित करने का है, जिसमें आपके पार्टनर्स और करीबी साथी आपकी मदद कर सकते हैं। अपने अनुभव से आप पत्थर को भी सोना बना सकते हैं। शुभ अंक 2, शुभ रंग क्रीम। मूलांक 5, मूलांक 5 के जातक अभी आपके सितारे आपके साथ हैं, बस सब्र रखें और परिश्रम करते रहें। अपने लक्ष्यों पर ध्यान केंद्रित करें और उनके अनुसार ही कार्य करें। शुभ अंक 15, शुभ रंग पीला। मूलांक 6, मूलांक 6 के जातक अपने कार्यस्थल में लचीला रवैया अपनाएं। आने वाले प्रेजेंटेशन और बैठकों की तरफ ख्याल ध्यान दें। आप जो भी करें उसमें आपको आनंद महसूस होगा। शुभ अंक 3, शुभ रंग गोल्डन। मूलांक 7, मूलांक 7 के जातक दिनचर्या में परिवर्तन करके आप अपने शरीर को रोग मुक्त कर सकते हैं। याद रखें, सार्वजनिक संबंध अधिक समय लेते हैं, लेकिन यह अधिक फायदेमंद भी होते हैं। शुभ अंक 27, शुभ रंग वॉयलेट। मूलांक 8, मूलांक 8 के जातक आज आपको अपने प्रियजनों का भरपूर प्रेम और स्नेह प्राप्त होगा। किसी समस्या या बाधा का सामना भी कर सकते हैं। आज गाड़ी चलाने से बचें और उसकी जगह सार्वजनिक परिवहन का प्रयोग करें। शुभ अंक 14, शुभ रंग लाल। मूलांक 9, मूलांक 9 के जातक अकेले रहने के लिए भी यह समय अच्छा है। मेहनत का कोई अन्य विकल्प नहीं है, इसलिए शॉर्टकट छोड़ें और कड़ी मेहनत करते हुए आगे बढ़ें। उस दोस्ती का अनुभव करें जो आपको गुदगुदाती है और इस समय का आनंद लें। शुभ अंक 12, शुभ रंग लेमन। आइए अब जाने आज का पंचांग। हिंदू पंचांग के अनुसार 20 अक्टूबर 2024 रविवार कार्तिक माह के कृष्ण पक्ष तृतीया तिथि है। सूर्य और चंद्रमा का समय सूर्योदय सुबह 6:30 पर, सूर्यास्त शाम 5:53 पर, चंद्रोदय 20 अक्टूबर रात 8:15 पर, चंद्रास्त 21 अक्टूबर सुबह 10:32 पर। तिथि कृष्ण पक्ष तृतीया 19 अक्टूबर सुबह 9:49 से 20 अक्टूबर सुबह 6:46 तक। कृष्ण पक्ष चतुर्थी 20 अक्टूबर सुबह 6:46 से 21 अक्टूबर सुबह 4:17 तक। कृष्ण पक्ष पंचमी 21 अक्टूबर सुबह 4:17 से 22 अक्टूबर रात 2:29 तक। नक्षत्र कृतिका 19 अक्टूबर सुबह 10:46 से 20 अक्टूबर सुबह 8:31 तक। रोहिणी 20 अक्टूबर सुबह 8:31 से 21 अक्टूबर सुबह 6:50 तक। करण विष्टि 19 अक्टूबर सुबह 8:14 से 20 अक्टूबर सुबह 6:46 तक। बौ 20 अक्टूबर सुबह 6:46 से 20 अक्टूबर शाम 5:27 तक। बालव 20 अक्टूबर शाम 5:27 से 21 अक्टूबर सुबह 4:17 तक। कौलव 21 अक्टूबर सुबह 4:17 से 21 अक्टूबर दोपहर 3:18 तक। योग व्यातिपात 19 अक्टूबर शाम 5:41 से 20 अक्टूबर दोपहर 2:11 तक। वरियान 20 अक्टूबर दोपहर 2:11 से 21 अक्टूबर सुबह 11:11 तक। अशुभ काल
राहु सुबह 4:27 से शाम 5:53 तक। यमगढ़ दोपहर 12:11 से दोपहर 1:36 तक। कुलिक दोपहर 3:02 से शाम 4:27 तक। दुर्मुहूर्त शाम 4:22 से शाम 5:07 तक। व्रजम रात 11:30 से रात 12:52 तक। शुभ काल अभिजीत मुहूर्त सुबह 11:48 से दोपहर 12:34 तक। अमृत काल सुबह 6:19 से सुबह 7:46 तक। रात 3:50 से सुबह 5:20 तक। ब्रह्म मुहूर्त सुबह 4:54 से सुबह 5:42 तक। ये तो थी आज की राशिफल, अंक राशि और पंचांग। कल फिर मिलेंगे इंडियन न्यूज में आपके भाग्य के बदलते सितारों की दशा को लेकर हमारे विशेष कार्यक्रम राशिफल में। नमस्कार। समस्त ब्रह्मांड को प्रकाशित करने वाले भगवान भास्कर न सिर्फ संपूर्ण संसार के कर्ता धर्ता हैं, बल्कि नवग्रहों के अधिपति भी माने जाते हैं। रविवार के दिन सूर्य देव की पूजा अर्चना की जाती है। भगवान सूर्य का दिन होने के कारण रविवार को भगवान सूर्य की उपासना बेहद ही पुण्यकारक माना जाता है। इनकी कृपा दृष्टि प्राप्त करने के लिए रविवार के दिन सूर्य भगवान की विधिवत पूजा पाठ करके जल चढ़ाना चाहिए। ऐसा करने से भगवान सूर्य की कृपा हम पर बनी रहती है। भगवान सूर्य को वेदों में जगत की आत्मा और ईश्वर का नेत्र बताया गया है। प्रतिदिन प्रत्यक्ष दर्शन देने वाले सूर्य देव की साधना से साधक को सुख, समृद्धि और आरोग्य की प्राप्ति होती है। भक्ति भाव के साथ भगवान सूर्य को अर्घ्य देने और आदित्य हृदय स्तोत्र का 3 बार पाठ करने से साधक की सभी मनोकामनाएं पूरी होती हैं और उसे जीवन के प्रत्येक क्षेत्र में सफलता, ज्ञान, व्यवसाय में तरक्की और सम्मान मिलता है। सूर्यदेव की पूजा के लिए सूर्योदय से पूर्व उठकर स्नान करें। इसके पश्चात उगते हुए सूर्य का दर्शन करते हुए उन्हें ओम घृणी सूर्याय नमः कहते हुए जल अर्पित करें। सूर्य देव को अर्पित किए जाने वाले जल में लाल रोली और लाल फूल मिलाकर जल दें। रविवार को लाल रंग के कपड़े पहनना भी शुभ होता है। सूर्य पूजन के लिए तांबे की थाली और तांबे के लोटे का उपयोग करें। लाल चंदन और लाल फूल सूर्य देव में चढ़ना शुभ माना जाता है। इसके साथ ही आप एक दीपक भी प्रज्वलित करें। ओम सूर्याय नमः मंत्र का जाप करते हुए सूर्य को प्रणाम करें। लोटे से सूर्य देवता को जल चढ़ाएं। सूर्य मंत्र का जप करते हुए उनके 12 मंत्रों का जप करते रहें। ओम मित्राय नमः, ओम रव्ये नमः, ओम सूर्याय नमः, ओम भान्वे नमः, ओम खगाय नमः, ओम पुष्णे नमः, ओम हिरण्यगर्भाय नमः, ओम मरीचये नमः, ओम आदित्याय नमः, ओम सवित्रे नमः, ओम अकार्य नमः, ओम भास्कराय नमः। सूर्य देव को अर्घ्य समर्पित करते समय नजरें लोटे के जल की धारा की ओर रखें। जल की धारा में सूर्य का प्रतिबिंब एक बिंदु के रूप में जल की धारा में आपको दिखाई देगा। सूर्य को अर्घ्य समर्पित करते समय दोनों भुजाओं को इतना ऊपर उठाएं कि जल की धारा में सूर्य का प्रतिबिंब दिखाई दे। इसके साथ ही सूर्य देव की आरती करें। 7 बार परिक्रमा करें और हाथ जोड़कर प्रणाम करें। उगते हुए सूर्य को प्रणाम करने से, उसका दर्शन करने से हमारे शरीर में सकारात्मक ऊर्जा का संचार होता है। हमारी दिनचर्या नियमित बनती है। कारोबार में सफलता प्राप्त होती है। अपने लक्ष्य के प्रति आगे बढ़ने में सहायता मिलती है। रविवार को न केवल सूर्य देव बल्कि भगवान भैरव की भी पूजा अर्चना की जाती है। हिंदू धर्म में भगवान भैरव को देवों के देव महादेव का उग्र रूप माना जाता है। पृथ्वी पर जहाँ जहाँ पर देवी के शक्तिपीठ हैं, वहाँ भगवान भैरव विराजमान रहते हैं। भैरव बाबा भगवान शिव के क्रुद्ध व भयानक रूप हैं, जिनकी उत्पत्ति स्वयं भगवान शिव के क्रोध स्वरूप ही हुई थी। यह रूप भगवान शिव के द्वारा विनाश व प्रलय से जुड़ा हुआ है, जिसमें शरीर का रंग काला, क्रोध से भरी आंखें, चीते के समान नुकीले दांत, हाथों में अस्त्र शस्त्र व स्वयं रखे हुए हैं। इनके मुख्यतया 4 हाथ होते हैं, जिसमें एक हाथ में स्वयं भगवान ब्रह्मा का मस्तक,
एक में त्रिशूल व अन्य 2 में डंडा और डमरू होता है। काल भैरव को दंडपानी के नाम से भी जाना जाता है, क्योंकि ये हाथों में लोहे का एक मोटा डंडा लिए होते हैं, जिनमें वे दुष्टों को दंड देते हैं। जिनके गले में रुद्राक्ष की माला होती है और इनका वाहन एक काला कुत्ता होता है। भैरव भगवान को हमेशा दंड देने के लिए ही नहीं, अपितु अच्छे लोगों की रक्षा करने के लिए भी जाना जाता है। भैरव नाम 3 अक्षरों के मेल से बना हुआ है, जो सृष्टि के निर्माण व विध्वंस के बारे में बताता है। इसमें भय का अर्थ सृष्टि के निर्माण से है, र का अर्थ सृष्टि के संचालन से है और अंत में व का अर्थ सृष्टि के विनाश से है। इस प्रकार भगवान शिव का यह रूप सृष्टि की रचना, पालन और प्रलय को दर्शाता है। अष्ट भैरवों के नाम: असितांग भैरव, रुद्र भैरव, चंद्र भैरव, क्रोध भैरव, उन्मत्त भैरव, कपाली भैरव, भीषण भैरव, संहार भैरव। इन 8 भैरवों के रूप व शस्त्र अलग अलग हैं। इनके साथ ही इनकी पूजा करने की विधि भी अलग है। इन 8 भैरवों के साथ 8 भैरवियों की भी पूजा की जाती है, जिनके साथ इनका विवाह हुआ था। सबसे मुख्य काल भैरव की पत्नी को काल भैरवी कहा जाता है, जो उनके समान ही रुद्र रूप में है। काल भैरवी को माँ काली से जोड़कर भी देखा जाता है। अष्ट भैरव में 5 भैरव पंच तत्व आकाश, वायु, जल, अग्नि और भूमि का प्रतिनिधित्व करते हैं और अन्य 3 सूर्य, चंद्र और आत्मा का प्रतिनिधित्व करते हैं। 8 भैरवों का स्वरूप एक दूसरे से भिन्न है। शिव पुराण के अनुसार कार्तिक मास के कृष्ण पक्ष की अष्टमी को मध्याह्न में भगवान शंकर के अंश से भगवान भैरव की उत्पत्ति हुई थी। अतः इस तिथि को भैरवाष्टमी के नाम से भी जाना जाता है। पौराणिक आख्यानों के अनुसार अंधकासुर नामक दैत्य अपने कृत्यों से अनिति व अत्याचार की सीमाएं पार कर रहा था। एक बार घमंड में चूर होकर वह भगवान शिव तक के ऊपर आक्रमण करने का दुस्साहस कर बैठा। तब उसके संहार के लिए शिव के रुधिर से भैरव की उत्पत्ति हुई। इस दिन भक्ति भाव से भगवान भैरव की पूजा करने वाले साधक पर वे शीघ्र ही प्रसन्न होते हैं और पलक झपकते उसके सारे कष्ट दूर कर देते हैं। रविवार के दिन भगवान भैरव की पूजा में पुष्प, मौसमी फल, नारियल, पान, सरसों का तेल आदि चढ़ाकर उनकी पूजा की जाती है। रविवार के दिन जीवन से जुड़ी बड़ी से बड़ी आपदा को दूर करने के लिए रविवार को भगवान भैरव के मंत्र ओम काल भैरवाय नमः मंत्र का जाप करें। इससे आपके अटके हुए काम पूरे हो जाएंगे और परिवार में सुख शांति का माहौल बना रहेगा। इस दिन विधि विधान और पूरी निष्ठा के साथ भगवान काल भैरव की पूजा करने से व्यक्ति के अंदर से भय समाप्त होता है। इसके अलावा काल भैरव भगवान की पूजा करने से ग्रह बाधा और शत्रु बाधा भी दूर होती है। भगवान काल भैरव व्यक्ति को उनके कर्मों के अनुसार फल और परिणाम देने के लिए जाने जाते हैं। अगर व्यक्ति के कर्म अच्छे हैं तो शुभ परिणाम, वहीं अनैतिक काम करने वाले लोगों को भगवान काल भैरव दंड देने से भी नहीं चूकते। आपको बता दें कि भगवान काल भैरव की पूजा रात्रि में करने का विधान है। इस दिन शाम को किसी मंदिर में जाएं और भगवान भैरव की प्रतिमा के सामने 4 मुख वाला दीपक प्रज्वलित करें। भोग में इस दिन भगवान काल भैरव को उड़द, पान, नारियल और इनके साथ फूल आदि अर्पित करें। सभी हिंदू मंदिरों में से भैरव मंदिर एकमात्र पूजा स्थल है जहां भक्त विभिन्न किस्मों की शराब देवता को चढ़ाते हैं, जिसे तीर्थयात्रियों के बीच एक पवित्र प्रसाद के रूप में भी वितरित किया जाता है। आइए जानते हैं भगवान भैरव के प्राचीन प्रसिद्ध मंदिरों के बारे में। बटुक भैरव मंदिर, दिल्ली। पांडवों द्वारा बनाए गए मंदिरों में से एक, जिनके विग्रह में भैरव बाबा का चेहरा और 2 बड़ी बड़ी आंखों के साथ बाबा का त्रिशूल दिखाई पड़ता है। पांडवों ने अपने किले की सुरक्षा हेतु भगवान श्री कृष्ण के कहने पर भैरव बाबा के इस मंदिर का निर्माण कराया था। किलकारी भैरव मंदिर।
इस मंदिर में सभी मूर्तियों का निर्माण संगमरमर से किया गया है। यह मंदिर पांडव पुत्र भीम के सिद्धियां प्राप्त के बाद पांडवों द्वारा निर्माण कराया गया था। किलकारी भैरव को भगवान शिव का एक उग्र अवतार माना जाता है। दूधिया भैरव बाबा। इस मंदिर की खास बात यह है कि यहाँ भगवान भैरव को कच्चा दूध अर्पित किया जाता है, इसलिए इस मंदिर का नाम दूधिया भैरवनाथ रखा गया है, जो कि इंद्रप्रस्थ में स्थापित है। दिल्ली का काल भैरव मंदिर। जगदीश नारायण द्वारा स्थापित किया गया यह मंदिर 25 फीट गहरे पातालवासी स्वर्ण दर्शन प्राचीन काल भैरव मंदिर है। इसके साथ ही यहाँ शनिदेव मंदिर भी मंदिर के मुख्य परिसर से जुड़ा हुआ है। काल भैरव मंदिर काशी। यह मंदिर काशी में विश्वनाथ मंदिर से 2 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। इन्हें काशी का कोतवाल कहा जाता है। ऐसी मान्यता है कि बाबा विश्वनाथ के दर्शन के बाद जो भक्त इनके दर्शन नहीं करता, उनकी पूजा सफल नहीं मानी जाती। काल भैरव मंदिर उज्जैन। काशी के बाद दूसरा प्रसिद्ध काल भैरव का मंदिर उज्जैन नगर के शिप्रा नदी के तट पर स्थित है। यहाँ ऐसी परंपरा है कि लोग भगवान काल भैरव को प्रसाद के रूप में केवल शराब चढ़ाते हैं। घोड़ाखाड़ बटुक भैरव मंदिर, नैनीताल। नैनीताल के समीप घोड़ाखाल का बटुक भैरव मंदिर है। यह गोलू देवता के नाम से भी प्रसिद्ध है। आज बस इतना ही। कल हम आपसे फिर मिलेंगे सप्ताह के 7 दिन पूजे जाने वाले देवी देवताओं की पूजा विधि के साथ। देखते रहिए इंडियन न्यूज़। नमस्कार।